हेलो क्रिप्टो करेंसी मार्ट योद्धाओं, उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों के भैया फैब चल चुका है। जनवरी में हमें लगभग 9.5% का मूव देखने को मिला है बिटकॉइन की तरफ से पॉजिटिव। लेकिन अगर आप इथेरियम को देखोगे तो भाई इथेरियम ज्यों का त्यों ही है, ना कोई नुकसान है ना कोई हमें प्रॉफिट है। -0.75% का जहां पिछले दिसंबर में छोड़ा था वहीं हम इथेरियम में चल रहे हैं। लेकिन एक चीज आपको दिखाना चाहता हूं। पहली बात तो ये देख लो, बिटकॉइन 2020 से 21 से अगर कंपेयर करोगे 14%, 36%, 29%। 2021 क्यों? क्योंकि बिटकॉइन की हाफिंग 2020 में हुई थी, 21 में हम आज आ चुके थे। ठीक है, अच्छी खासा पहला क्वार्टर अच्छा रहता है। 2024 में बिटकॉइन की हाफिंग हुई है, 2025 में हमें 9% का मूव दिखाया, यहाँ 9% का, यहाँ 14% का था। तो बिटकॉइन में इतना मूव नहीं दिखाया, उसका स्पेसिफिक रीजन ईटीएफ्स वगैरह, बिटकॉइन में ऑलरेडी बहुत मूव आ चुका है। ठीक है, ये बात आपको पता है कि बिटकॉइन कहाँ, हम $50,000 पे, $32,000 पे मूव कर रहे थे, कहां से कहां आ चुके हैं। खैर, इथीरियम देखना सबसे इंपॉर्टेंट। 2020 में 3%, देखना हाफिंग वाला, 1 2 3 4 5 6 7 8 क्वार्टर लगातार पॉजिटिव दिखे थे हमें 2020-21 के समय पे इथीरियम के अंदर। हम इस समय पे अगर 2021 में 21 से कंपेयर कर रहे हैं 25 को, क्योंकि हाफिंग के अगले साल का कंपेयर कर रहे हैं, तो 160% का मूव आया था इथीरियम के अंदर स्पेसिफिक। अभी तक हमें 0.75% का मूव दिख रहा है क्वार्टर वन में। ठीक है, ये सोच लेना, क्वार्टर वन में 0.75% का मूव है। अब एक चीज देख लो, इथीरियम ने इतना बड़ा मूव अभी तक नहीं दिया है। अगर आप देखोगे 2000 हाफिंग के समय से देखोगे तो 59%, 59% का पॉजिटिव मूव, 5% माइनस, 24%, 28%, तो वहीं चल रहा है, जूं का तू ही है। अभी इथेरियम में बहुत बड़ी रैली आनी बाकी है। ये बात आपको पता है कि ट्रम्प की फैमिली इथेरियम खरीद रही है। ट्रम्प पीछे से लगे हुए हैं, लगातार अकोमोडेशन इथेरियम की चल रही है। इथेरियम ने अभी आउट परफॉर्म बिटकॉइन को नहीं किया है, एक बार बुल साइकिल में आउट परफॉर्म जरूर करता है। तो इथेरियम एक ऐसा कॉइन है जिसको आप करंट प्राइस पे भी खरीद के रख सकते हो। मल्टीपल पार्ट्स में बाइंग कर रखी होगी आपने, $2400 के राउंड भी, अंडर $2000 भी कर रखी होगी, 2300, 2400, 2500, 2600, जो चाहे आपकी बाइंग होगी। और इससे ऊपर जहां करंट प्राइस चल रहा है इथेरियम का, इससे ऊपर आप करोगे तो बेवकूफी वाली बात है। जितना अंडर में ग्रैब कर सकते हो, $300-400 के हर एक उसमें अपना डीसीए इथेरियम के अंदर कर सकते हो। इथेरियम मोस्ट बुलिश हूं मैं इथेरियम में, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है इथेरियम अकोमोडेट करने में। मेरे पोर्टफोलियो में फिलहाल बिटकॉइन से ज्यादा भी इथेरियम है। जो बात सच है, जैसे कल वितालिक बुतरेन ने कही है। कौन सी कही है वितालिक बुतरेन ने? देखो यहाँ शेयर किया है वितालिक बुतरेन ने, ये रहा, क्या आई एम अंडर 10% इन बीटीसी। तो वो कह रहे हैं कि मैं 10% से नीचे हूँ बिटकॉइन के अंदर। तो मैं भी ये कहना चाह रहा हूँ कि भाई मैं 10% तो नहीं बोलूंगा, मैं 10% तो ऐसा गलत बात है। लेकिन इथेरियम में मेरी मोटी बाइंग है, जो कि फिलहाल मेरी बिटकॉइन से भी ज्यादा बैठ रही है, बिटकॉइन से ज्यादा। ठीक है, बाकी ऑल्ट कॉइन तो है ही, वो तो अलग चीज है, स्पेसिफिक अलग चीज है। तो ये सारी बात है भाई, इथेरियम में बुलिश हूँ, इथेरियम में बहुत क्लियर स्पष्ट शब्दों में बोल चुका हूँ। इथेरियम अगर यहाँ से 2700 2600 डॉलर भी आएगा तो मैं और इथेरियम बाइंग करूंगा, ग्रैब करूंगा, कैसी ना कैसी जुगाड़ करके इथेरियम में खरीदूंगा। क्योंकि मुझे, जो मैंने कल वीडियो बनाई है, कल जो वीडियो शेयर करी है, एक बार उस वीडियो को जाके आप देख लोगे, ये वाली वीडियो जाके, तो आपको पता लग जाएगी कि मैं इतना बुलिश क्यों हूं। इस वीडियो को जाके आप बस चेकआउट कर लेना एक बार। मार्केट का हाल फिलहाल ऐसे चल रहा है, कुछ हरा कुछ लाल मार्केट चली है, थोड़ी सी डोमिनेंस करेक्शन ले रही है। दिखाता हूँ, अभी सब कुछ दिखा दूंगा, टेंशन मत लो। ठीक है, देखते रहो। मैं ये कह रहा हूँ कि भैया क्वार्टर बुलिश रहेंगे इथेरियम के लिए। ये बात आप ध्यान में रखना, बाद में मत करना कि मिस आउट हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सारी चीज हो गई। ये देख लो, फियर एंड ग्रीड इंडेक्स 68 पे चल रहा है। ग्रीड इंडेक्स देखना जरूरी है, हालांकि बुल रन जब चल रहा है, मतलब जब इतना पैसा मार्केट मारा है, इतनी हाइक चल रही है, इतनी बुलिश न्यूज आ रही है, तो ये बढ़ने में कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं थोड़ा सा आगे। ये मार्केट कैप चल रही है 3.53 ट्रिलियन यूएस डॉलर्स की। उम्मीद है 5 ट्रिलियन तो भाई इस बार जाएगी जाएगी आराम से, इतनी उम्मीद लग रही है हमें। तो और 3 ट्रिलियन तो हम ऑल्ट कॉइन की लगा रहे हैं, ऑल्ट कॉइन की तो काफी नीचे बैठी हुई है अभी। ठीक है, चलो अब आ जाओ आगे फटाफट। पहले बीटीसी देख लो। बीटीसी ने एक 4 घंटे के टाइम फ्रेम में एक बड़ी रेड कैंडल क्लोज करी थी, लेकिन फेयर वैल्यू गैप से आप देखोगे तो समवेयर अराउंड यहीं से दोबारा अगर आता है तो ये सपोर्ट एरिया है पूरा, यहाँ से बाउंस बैक करता हुआ मैं दिख जाएगा। 2 घंटे का टाइम फ्रेम है, अगर इसे और छोटा टाइम फ्रेम करोगे तो इधर से ये रेजिस्टेंस जोन होगा इसके लिए 1,03,000 और 1,04,500। इसको पॉसिबली टूट जाए ऊपर की तरफ तो बुलिश है, अदरवाइज तो फिर हम सपोर्ट की तरफ आते हुए दिख जाएंगे। सपोर्ट आप कंसिडर कर सकते हो 1,08,000 और 99,900। इसको सपोर्ट सपोर्ट आप आराम से कंफर्म कर सकते हो, 1,08,000, 800, 900। ठीक है, 1 लाख और 1 लाख, ये $800 का रेंज है। देखो, 1,08,000, 900 और 1 लाख की पूरी रेंज है, ये सपोर्ट के तौर पे काम करेगी डेफिनेटली 100%। यहाँ से करेक्शन लेगा तो यहाँ से आप लॉन्ग पोजीशन बिल्ड कर सकते हो और एसएल रख सकते हो अपने 99,000 पे। 99,100 आपका एसएल रहेगा। आप ट्रेड लोगे 1 लाख पे और 1,08,100 डॉलर पे।
एसएल जो रहेगा आपका वो 99,100 का एसएल रहेगा। अगर आप कोई ट्रेड करना चाह रहे हो तो इस बेस पे आप जा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं भी ट्रेड अपनी दिखा दूंगा इसमें। मतलब मैं फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहा हूँ आपको, चीज बता रहा हूँ। बाकी कल मैंने टेलीग्राम पे शेयर करी है भैया, एफवीजी बन चुका है, फेयर वैल्यू गैप बन चुका है ऊपर से गिरते गिरते डोमिनेंस में। उसके बाद डोमिनेंस भैया देखो गिर ही रही है। ठीक है, अच्छी बात है, ऑल्ट कॉइन के लिए गिर रही है। और यार अभी तो देखो ऐसा सच कुछ भी नहीं गिरी है, सच बताऊं तो बहुत ऊपर जा चुकी है। ठीक है, यहीं से ले रही है, ऑलमोस्ट डबल टॉप इसमें बन रहा है, ऑलमोस्ट डबल टॉप बन रहा है, वहां से करेक्शन लेती हुई आ रही है। एफवीजी पे आ रही है नीचे, फेयर वैल्यू गैप पे, यहाँ से थोड़ा बहुत बाउंस बैक कर सकती है, इस तक टेस्ट कर सकती है अगेन। अगर आप देख रहे हो बिटकॉइन डोमिनेंस के अंदर, तो ये इसको ऊपर की तरफ नहीं टूटना चाहिए, 58.99 और 59.18, ये अगेन टेस्ट कर सकती है मार्केट इसे फर्दर टेस्ट करके, और हमें नीचे की तरफ करेक्शन देखने को मिल सकती है। 57.71 तक की तरफ हम आ सकते हैं आने वाले टाइम में। आप देखोगे जैसे जैसे इथेरियम राइज करेगा आपको जो डोमिनेंस है ये बिल्कुल पाताल लोक में जाती हुई दिख जाएगी। वैसे पाताल लोक से याद आया, पाताल लोक देखिए, मजा तो आ गया होगा पाताल लोक देख के। आगे आ जाओ, और कुछ न्यूज आ रही है बहुत बुलिश। सबसे पहले ये मेरी रील जाके देख लेना, दूसरा ग्रे स्केल, जो ग्रे स्केल ने डॉज कॉइन का जो ईटीएफ से वो NYSE न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज के साथ मिलके भैया फाइल कर दिया गया है। और दूसरी चीज और फाइल हुई है वो है 21 शेयर्स ने भाई पॉल्का डॉट का ईटीएफ फाइल कर दिया है। एसईसी की पूरी फॉर्म है, कंफर्म फॉर्म आप देख सकते हो, S1 फॉर्म। ठीक है, 21 शेयर्स ने पॉल्का डॉट के लिए भी भर दिया है। तो इस टाइम दो चीज जो मैं मुंह से मैं बात बोलने वाला हूं उसको ध्यान से सुनना, सुनना जरा सुनो। पहला, डॉज, सोल, XRP, LTC, एच बार, डॉट, ठीक है, आडा, इनकी चल रही है ईटीएफ्स की बात यूएस में। एक दो कॉइन शायद और मैं भूल रहा हूं, ठीक है। ये कॉइन्स की बात चल रही है। सोल तो मैंने नाम ले लिया है, सोल तो है, ठीक है, इथेरियम और बिटकॉइन का हो चुका है। इन कॉइन्स में मैं एक्स्ट्रा बुलिश हूं। रीजन क्या है, ईटीएफ्स की बात चल रही है, और इनमें से जो ज्यादातर जो कॉइन है वो सारे यूएस के कॉइन्स है, ठीक है, यूएस कंपनी बेस्ड है इनकी। इनमें मैं बुलिश हूं, ये पोर्टफोलियो में मैं जरूर रख रहा हूँ कॉइन, ठीक है। एलटीसी भी है इसमें, एलटीसी को भी जोड़ लेना ये कॉइन। दूसरा जो ऑल्ट कॉइन में मैं बुलिश हूँ, वो जितना ट्रम्प फैमिली अकोमुलेट कर रही है भाई, ट्रम्प फैमिली, आवे हो, जो इस रील में दिखाए, आवे हो गया, मूव, मैंने इनके रील के बाद ही, मतलब जब ट्रम्प ने खरीदा उसके बाद ही थोड़ा सा अपना अकोमुलेट करा है मूव को। आप इसमें मूव हो गया, आवे हो गया, लिंक हो गया, इथेरियम तो है ही भैया, इथेरियम की तो बात ही अलग है। ठीक है, और कौन सा कॉइन है, और कौन सा कॉइन है, एक कॉइन और था, एक बार जरा जाके देख लेना, रील पता लग जाएगी जितने ये ऑल्ट कॉइन है। ये जो जो दो लिस्ट मैंने आपको बताई है ना अभी, इनमें से मैक्सिमम कॉइन मैं रख रहा हूँ अपने पोर्टफोलियो, मतलब मैं इनको जगह दे रहा हूँ। मुझे जो लग रहा है देखो, ईटीएफ जैसे ही पास होंगे तो उस ईटीएफ की वजह से ही ऑल्ट कॉइन में हमें हाइप देखने को मिलेगी। नेक्स्ट जो रैली होगी ना ऑल्ट कॉइन में, मेगा रैली, जब ये ईटीएफ से एक दो पास हो गया ना, सोल वगैरह का, XRP वगैरह, तो मैं कह रहा हूँ बूम हो जाएंगे, बूम। और स्पेसिफिक वो वाले ऑल्ट कॉइन जो स्पेसिफिक, जो उनकी ईटीएफ फाइलिंग करी हुई है, जैसे अब डॉट की कर दी गई है, इनकी कर दी गई है, तो इस चीज को आप ध्यान रखना। अब ये कब होगी, महीना लगेगा, 2 महीने लगेगा, 5 महीने, 6 महीने लगेंगे, उस चीज को मैं नहीं कह सकता हूँ। इसलिए मैंने स्पॉट वॉलेट में बाइंग करी है, मैंने फ्यूचर में जाके ग्रैब नहीं करे कि मुझे होल्ड करना है तो मैं फ्यूचर में करूंगा, ऐसी बेवकूफी नहीं करी है। सिर्फ स्पॉट में ही मैंने बाइंग बताई बनाई है। यहाँ से अगर मार्केट करेक्शन लेती है, बिटकॉइन 85 पे आता है और ऑल्ट कॉइन थोड़े से और क्रैश करते, तो मुझे कोई दुख नहीं होगा। दिक्कत इस बात की नहीं होगी, क्योंकि मैंने जिस सोच के हिसाब से खरीदे हैं वो सोच मेरी पूरी इसमें टिकी रहेगी। मुझे नुकसान में जब तक नहीं होता जब तक उसमें लॉस बुक ना कर लो, प्रॉफिट जब तक नहीं होता जब तक उसमें प्रॉफिट बुक ना कर लो, बहुत सिंपल सी बात है, ठीक है। लिक्विडेशन जो है वो आपका देखो नीचे 1,99,800 के आसपास बैठी है, बहुत छोटी छोटी लिक्विडेशन है, सच कुछ क्लियर नहीं है लिक्विडेशन में। तो लिक्विडेशन चार्ट को आप फिलहाल देखना कोई इतना सेंस नहीं बनाता है फिलहाल। ईटीएफ्स अगर आप देखोगे तो ईटीएफ्स बुलिश चल रहे हैं, मोस्टली बुलिश चल रहे हैं, एक दो बीच में नेगेटिव आ गया था। ये नेगेटिव उस दिन हमें दिखा था जिस दिन में सारी चीज हुई थी डीप सीक वगैरह की, उस दिन हमें नेगेटिव दिखा था, अदरवाइज तो सब ठीक है। बाकी देख लो, एक चीज देखो ना तुम, ये देखो, ब्लैक रॉक ने 24,529 इथेरियम खरीदे हैं भाई। क्यों खरीद रहा है ये इथेरियम, ट्रम्प क्यों खरीद रहा है इथेरियम, मुझे बताना आप। एसईसी ने डिले किया है ग्रे स्केल के जो लार्ज कैप फंड था जो ईटीएफ्स मारा है बिटकॉइन, इथेरियम, XRP, सोलाडा में, वो थोड़ा सा डिले हुआ है, ठीक है। यहाँ कुछ न्यूज निकल के आ रही है, ट्रम्प फैमिली ने अगेन इथेरियम कल खरीदे, वो बता दिया यहाँ, मैंने कल शेयर कर दिया। सीजी कह रहे हैं कि भैया ईयू को नीड है बिटकॉइन की, अच्छी बात है भाई, होनी चाहिए, ठीक है। यहाँ डॉज को लेकर ग्रे स्केल बहुत बुलिश चल रहा है। इथेरियम के फाउंडर ने ट्वीट किया है। और पॉली मार्केट में 82% की ये न्यूज निकल के आ रही है कि इस साल XRP के जो ETFs हैं वो पास हो जाएंगे। और सबसे ज्यादा जो लाइन में ट्रेंड में वो सोल और XRP के सबसे फ्रंट पे है कि इनके तो पास हो ही जाने हैं, ठीक है। और सोचो डॉज के हो गए, इलॉन मस्क फिर कहाँ क्या ही हो जाएगा भाई, भाई सोच रहे एक बात को, ठीक है। डॉज भी तो ETF में है, सॉरी मैं भूल गया। स्टेबल कॉइन
न्यूज निकल के आ रही है मेरे पास, न्यूज है, स्टेबल कॉइन का जो एक्सपेंशन है इस बार बुलरन को लेके आ सकता है, ऐसा कहना है क्रिप्टो क्वांट का, कि जो स्टेबल कॉइन की एक्सपेंशन बढ़ रही है पास्ट कुछ सालों से क्रिप्टो करेंसी में, वो रैली लेके आ सकती है। ग्रे स्केल ने किया गया है, ग्रे स्केल ने लॉन्च कर दिया डॉज कॉइन का, हाँ वो मैं बता चुका हूँ कि भैया अब डॉज कॉइन मीम टोकन से आगे बढ़ के ग्लोबल फाइनेंशियल इंक्लूजन बनने वाला है। बड़ी बात कह रहे हैं भाई कौन, ग्रे स्केल वाले, और ये तो भैया लगे हुए भी है मार्केट में पीछे पीछे। और माइक्रो स्ट्रेटेजी जो कर रही है, 563.4 मिलियन यूएस डॉलर और रेस कर लिए हैं बिटकॉइन को परचेज करने के लिए। तो भैया सोच लेना क्या चीज चल रही है। इलॉन मस्क डैड, इलॉन मस्क के पापा भी कहाँ पीछे रहेंगे, वाइफ भी, सॉरी, इलॉन मस्क के पापा भी कहाँ पीछे रहेंगे, उन्होंने भी 200 मिलियन की बात कर ली है भैया। मस्केट मीम कॉइन में कुछ पैसे वैसे उठा सकते हैं, 200 मिलियन यूएस डॉलर्स, ठीक है। टेथर को प्रॉफिट हुआ है 13 बिलियन का 2024 के अंदर, क्या बात है भाई, 13 बिलियन यूएस डॉलर्स। 21 फाइल्स ने पोल्का डॉट का जो मैंने पहला ये दिखाया था, ये सेम न्यूज है, 21 ने अपना भर दिया है भैया पोल्का डॉट का ये। बाकी ईटीएफ्स वगैरह मैं दिखा चुका हूँ, बिटकॉइन को मैं आपको ट्रेड दे चुका हूँ, डोमिनेंस पॉसिबली ये सपोर्ट जोन है 58.53, 58.25, अगर यहाँ से बाउंस बैक लेती है तो मैक्सिमम रेंज है 59.18, यहाँ से करेक्शन लेती हुई नीचे आ जाएगी। मैं एफवीजी पे प्ले करता हूँ बहुत बार, तो भैया उसी के हिसाब से मैंने ये आपको चीज बताई है। बाकी ऑल्ट कॉइन ठीक है, इथेरियम आपका ठीक चल रहा है, इथेरियम 4 घंटे में एफवीजी बना रहा था ये, ठीक है, पॉसिबली इसको होल्ड कर ले। ये 32,2377 का सपोर्ट एरिया है इथेरियम, यहाँ से बाउंस बैक कर दे, सब एसएल जो रहेगा वो इस कैंडल के नीचे 3240 के आसपास रहेगा, ठीक है, 3240 एसएल। अगर कोई ट्रेड ले रहा है, वैसे तो स्पॉट में होल्ड है, मैं स्पॉट की बाइंग बताई है मैंने आपको, ठीक है। मैं बुलिश हूँ भाई इथेरियम में, सच बताऊं तो आपको, मैं बुलिश हूँ इथेरियम में भाई, फंडामेंटल बेस पे ज्यादा बुलिश हूँ, टेक्निकली तो बुलिश हल्की सी कुछ चीज होती है तुरंत गिर जाता है, लेकिन अब पिछले कुछ टाइम पे मतलब इतना नहीं क्रैश हुआ है, देख रहे हो आप, इतना ज्यादा क्रैश नहीं हुआ है। 3432 से अभी 3329 $19 पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। डोमिनेंस करेक्शन ले रही है ना, इस वजह से डोमिनेंस भी भाई बिल्कुल टॉप ही पे थी, डोमिनेंस ने भी अंत मचा रखा है भाई। ये देखो तुम, डोमिनेंस क्या करे, ये है पूरा तामझाम, 3 दिन से गिर रही है, आजा इधर, आ जा ना भाई 57.80 पे, फिर से भी तोड़ के नीचे आ जा, डायरेक्ट ऐसे ही आ जा जैसे पहले ये आई थी ना ये जो रैली है, ये रैला ऐसा दिखेगा जब ये दुगना लंबा हो जाएगा नीचे तक, और ये होगा, टेंशन मत लो। बट कैन बी सेफ, कुछ बचा है नहीं, सब कुछ न्यूज़ दे दी है, मार्केट ठीक है, बिटकॉइन बता दिया है, शेयर कर देना वीडियो को यार दोस्तों में, फॉलो कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना भाई, बहुत सारे भाई सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं यार, कर लिया करो। ये मार्केट कैप, टोटल टैप कैप, सब कुछ मैंने दिखा दिया है आपको, ठीक है। ईथ बीटीसी बीटीसी फटाफट से आ जाए, बाउंस बैक में मजा सा आ जाए, ये स्ट्रॉन्ग दिख जाए तो बस कहानी बन जाए भाई, बनेगा ये स्ट्रॉन्ग, ऐसा नहीं है, ठीक है। बाय, कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मेरे भाई, बाय, क्रिप्टो जिंदाबाद।